जो कि एक स्टेट थी उसको स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल होगा, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मसले और मसाइल सही मायने में हल हो सकेंगे। क्योंकि एक बात आपको समझनी चाहिए कि कई लोग कहते हैं जी उमर अब्दुल्ला सरकार के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ लोगों को नहीं पता कि जब स्टेट हो तो स्टेट को जो फंडिंग आती है वो स्टेट के लेवल पे आती है, और जो देश में यूटीज़ हैं यूटीज़ की फंडिंग यूटी लेवल की आती हैं। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जम्मू सूबा है उसका जो प्रोविंशियल जितने भी जम्मू प्रोविंस के जितने भी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट और ब्लॉक सेक्रेटरी हैं उनका 2 डे कन्वेंशन हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बुलाई है, और उसमें अभी रतनलाल गुप्ता साहब, मैं और बशीर साहब और विजय लोचन साहब और राका साहब हम सारे यहाँ पे आए थे। वही कल का जो प्रोग्राम है उसका देखने आए थे तैयारी के लिए। तो कल से ये 2 दिन 19 और 20 तारीख को ये जम्मू सूबे की ब्लॉक प्रेसिडेंट और ब्लॉक सेक्रेटरीज़ की कन्वेंशन चलेगी। उसमें उनकी बातें सुनी जाएंगी, और 1.5-1.25 साल हो गया सरकार को बने हुआ, और सरकार को कैसे मजबूती मतलब एक ग्रास रूट लेवल से एक फीडबैक जो लेने के लिए, क्योंकि इसमें उमर साहब भी पार्टिसिपेट करेंगे, ऑनरेबल मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट करेंगे, ऑनरेबल एमपीज़ भी पार्टिसिपेट करेंगे, और जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज़ हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, और सारे आके वो ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हमारे हैं या ब्लॉक सेक्रेटरी जो हैं जम्मू सूबे के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि आज आके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आखिरी जो हमारा वो सैनिक है, जो योद्धा है, वो ब्लॉक प्रेसिडेंट है। तो ब्लॉक प्रेसिडेंटों ने ही आगे फिर बाकी इलाकों में अपनी बात जो है, विचार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हमारा प्रोग्राम एंड पॉलिसी हैं और हमारी लीडरशिप क्या कह रही है उसको पहुंचाना है। तो इसलिए कल की जो मीटिंग है 2 डे कन्वेंशन, उसके लिए सारी हम तैयारी देखने आए थे, और वहाँ पे अब ब्लॉक प्रेसिडेंट अपने अपने मसले मसाइल और अपनी जो इस 1 साल में उनका तजुर्बा रहा, इस सरकार का क्या रहा, कैसा रहा, वो सारी चीज़ें 2 दिन में पूरा दिन फुल डे डिस्कशनें चलेंगी, कल भी 19 को भी और 20 को भी, और वो अपनी बातें रखेंगे, और सरकार भी के लोग भी उनको सुनेंगे, और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जो हिदायतें सरकार को, उमर अब्दुल्ला सरकार को होंगी, उसको अमल किया जाएगा। जब 2 दिन के बाद जब शाम लास्ट में जब पार्टी के प्रेसिडेंट जो एक डायरेक्शन सरकार को भी देंगे, उमर अब्दुल्ला सरकार को भी देंगे, और हमारे जो भी हमारे पार्टी के जम्मू प्रोविंस के जोनल प्रेसिडेंट और जोनल सेक्रेटरी आएंगे, उनको भी एक डायरेक्शनें दी जाएंगी कि पार्टी को ग्रास रूट पर कैसे मजबूत करना है। सर, किस तरह देखते हैं जो पाकिस्तान देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि जब से देश आज़ाद हुआ है, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है, तब से ही पाकिस्तान ने हमेशा कोशिशें की। आज 36 साल की मिलिटेंसी हो गई, और 75 साल में कवालियों से लेके फिर युद्ध भी हुई, जंगें भी हुई। हमेशा पाकिस्तान ने कोशिश की हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए, जम्मू कश्मीर को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान की फ़ौजें इतनी मजबूत हैं, इतनी अलर्ट हैं कि हमेशा पाकिस्तान को इसका खमाइजा भुगतना पड़ा, और पाकिस्तान ने हमेशा इसका नुकसान पाया। और आज देखें पाकिस्तान यही चीज़ें कर करके किस कगार पे पहुंच गया है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको शर्म नहीं, लेकिन फिर भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग और हिंदुस्तान के लोग बड़ा मजबूत हैं, और हमारा भाईचारा जो जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का भाईचारा है, चाहे किसी भी कौम से या किसी भी मज़हब से हम लोग हैं, जब देश पे बात आती है हम सारे एक मुठ होके एकजुट होके उसका मुकाबला करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ड्रोन भेजे या जो भी भेजे, हमारी फ़ौजें अलर्ट हैं, उसका जवाब देंगे, और पाकिस्तान कभी भी अपने इस ऐसे गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा। असेंबली में स्टेट की बात होगी, फिर से स्टेट मिलना चाहिए। वो भैया असेंबली के हम तो अभी आपके सामने कह के जा रहे हैं कि ये बीजेपी का वादा था। उन्होंने कहा था जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा हम हालात ठीक हो जाएंगे, हम स्टेट को बहाल करेंगे, स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बीजेपी अपना वो वादा निभाएगी, और जम्मू कश्मीर को जो कि एक स्टेट थी उसको स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल होगा, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मसले और मसाइल सही मायने में हल हो सकेंगे। क्योंकि एक बात आपको समझनी चाहिए कि कई लोग कहते हैं जी उमर अब्दुल्ला सरकार के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ लोगों को नहीं पता कि जब स्टेट हो तो स्टेट को जो फंडिंग आती है वो स्टेट के लेवल पे आती है, और जो देश में यूटीज़ हैं यूटीज़ की फंडिंग यूटी लेवल की आती हैं। इसलिए वो फंडिंग में भी फ़र्क आता है। इसलिए हम क्यों कहते हैं कि ताकि हमें स्टेट के मुताबिक फंडिंग मिले, जिससे लोगों के रोज़गार के मसले, डेली वेजरों के मसले, और भी कितने बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें
कहीं स्कूल अपग्रेडेशन कराने हैं आपने, कहीं कॉलेज बनाने हैं, कहीं यूनिवर्सिटियों में सही एजुकेशन के लिए नई कोर्सेज लाने हैं, बड़ी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को करने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। वो फ़ंड्स हमारे लिए यूटी के लिहाज से आ रहे हैं, जिससे वो पूरा, क्योंकि जम्मू कश्मीर ये एक छोटी सी यूटी नहीं, बहुत बड़ा स्टेट है और ये पहाड़ दरिया सारा इलाके हैं इसमें, तो इसलिए मैं सबसे दिल्ली सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि आपने जो वादा हमसे किया हुआ है उस वादे को जल्दी निभाइए, ताकि जम्मू कश्मीर को एक सही मायने में जो सरकार जो उन्होंने चुनी है, जो सरकार से वो फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो फ़ायदे उनको मिल सकें। थैंक यू सर। अगले महीने बजट भी आ रहा है, क्या उम्मीदें रहेंगी आम पब्लिक? सब ठीक होगा, अच्छा होगा, अच्छे आपको वहाँ आप, क्योंकि वो तो ऑनरेबल सीएम साहब ने उस पर बोलना है, तो वो जब बोलेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा।